ओम शांति। आज की मुरली का सार, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिसर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, इससे पद भ्रष्ट हो जाता है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बनो। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो। कोई भी अहंकार न हो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, बाप आया है राजयोग सिखाकर स्वर्ग का मालिक बनाने। कल पहले मुआफिक फिर आया है। अब बाप कहते हैं, हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुबन में नहीं बैठ जाना है। तुम अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। कमल का फूल पानी में रहता है, परंतु पानी से ऊपर रहता है। बाप कहते हैं, तुमको रहना घर में ही है, सिर्फ पवित्र बनना है। यह तुम्हारा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सब को पावन बनाने मैं आया हूँ। दूसरी पॉइंट, तुम जानते हो आधा कल्प से हम सीढ़ी उतरते आए हैं। 84 जन्म तुमको ज़रूर पूरे करने हैं और 84 का चक्कर पूरा कर जब फिर जड़जड़ीभूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। बीच में और कोई पतित से पावन बना नहीं सकता। कोई भी न बाप को न रचना को जानते हैं। ड्रामानुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं और तुम बाप से सुख धाम का वर्षा पाते हो। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। तीसरी पॉइंट, बाप कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो। नहीं, गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आप ही छोड़ा है। कई बच्चे हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता है। तुम तो आप ही सर्विस पर निकले हो। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? चौथी पॉइंट, हम क्यों न भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में लग जाएं? बच्चे चाहते हैं कि राम राज्य हो, पुकारते हैं ना, हे पतित पावन सीताराम, हे राम आकर भारत को स्वर्ग बनाओ। कहते भी हैं परंतु समझते कुछ नहीं है। सन्यासी लोग कहते हैं इस समय का सुख कागविष्ठा के समान है। बरोबर है भी ऐसे, यहाँ सुख तो है ही नहीं। कहते रहते हैं परंतु किसकी बुद्धि में नहीं है। बाप कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाप कहते हैं, क्या तुम भूल गए हो स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता है, वहाँ कंस आदि कहाँ से आए? पांचवी पॉइंट, अपनी मनमत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती, कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा? हीरे जैसा जीवन बनाने बदले
कोड़ी मिसल बना देते हैं। पिछाड़ी में तुमको सब अपना साक्षात्कार होगा। ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा। भल स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु बिल्कुल ही कम पद। यहाँ तुम राजयोग सीखने आए हो, फिर प्रजा बन जाते हैं। 6 पॉइंट, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। बाबा समझाते हैं, ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले प्रजा में भी कम पद मिले। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। 7वीं पॉइंट, यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं। जो भल यहाँ 1000 भी देवें तो भी गरीब का ऊंच पद हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। बाप कहते हैं, हमेशा श्रीखंड होकर रहो। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। 8वीं पॉइंट, माया जैसे एक चूहा है, फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकल आता, पता भी नहीं पड़ता। माया ऐसे कर्म करवा देती जो पता भी नहीं पड़ता। 5 विकार एकदम सिर मूंड लेते हैं। तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं, खुद कितना निरहंकारी है। कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है। बाबा का बनकर फिर ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। 9वीं पॉइंट, देह अभिमान आते ही माया जोर से पंजा मार देती है। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए जो पद भ्रष्ट हो जाए। ऐसा न हो वहाँ जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया है। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे। बाप कहते हैं बहुत चातरक के सामने ज्ञान की डांस करता हूँ तो अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। 10वीं पॉइंट, भारत स्वर्ग था, भारत जैसा पावन कोई देश नहीं। कहते हैं लेकिन समझते नहीं हैं कि हम भारतवासी स्वर्गवासी थे, वहाँ अथाह सुख था। गुरु नानक ने भगवान की महिमा गाई है कि वह आकर मूत पलीती कपड़े धोते हैं, जिसकी ही महिमा है एक ओंकार। शिवलिंग के बदले अकाल तख्त नाम रख दिया है। अब बाप तुमको सारी सृष्टि का राज समझाते हैं। बच्चे एक भी पाप नहीं करना, नहीं तो 100 गुना हो जाएगा। मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। वरदान है, सेकंड में देह रूपी चोले से न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। विस्तार है, जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश
अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले, साक्षी हो कर्मेंद्रियों से भोगने वाले ही सर्वशक्ति संपन्न अष्टरत्न विजयी कहलाते हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारा बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन है, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अच्छा, ओम शांति।